वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। इंडस्ट्री ये फिल फैमिली डेफिनेटली में बस बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार में जो खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली आई है, जो रैली को पकड़ लिए उनके बहुत पैसे बने। जो रैली को पकड़ नहीं पाए तो ऑफकोर्स बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर बाज़ार में कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं जो अभी 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो, जिसमें ह्यूमंगस पोटेंशियल हो, जो आने वाले कल का एक मल्टीबैगर साबित हो। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट चूँकि बात की जाए स्मॉल कैप मिड कैप का काफ़ी हाई लेवल पे है। करेक्शन रिट्रेसमेंट छोटा मोटा आ सकता है, लेकिन यस इस 3 कंपनी की बात की जाए इसको ट्रैक करते रहें। बाइंग जोन के आसपास अगर आपको कोई मौका मिलता है, आपको लगता है कि कंपनी में निवेश करना चाहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तब दोस्तों इन सब कंपनी को रीड करने के बाद अपना फाइनल कॉल आप ले सकते हैं। तो चलिएगा, इस तीनों कंपनी को मैं अनबाइस्ड होकर डिस्कस ज़रूर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस बात की जाए बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो जी हाँ दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप इंडेक्स और ऑफ कोर्स मिड कैप इंडेक्स लार्ज कैप इंडेक्स की तुलना में काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। अब दोस्तों कभी भी एक तरफा रैली होती है ना, वो चीज़ भी सही नहीं है। बाजार की बात की जाए, मार्केट भागेगा तो ऑफ कोर्स उसमें उत्तेजित नहीं होना है। मार्केट गिरता है तो उसे डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, बिकॉज बाजार की बात की जाए एक साइक्लिक वे में चलता है। कभी बुल मार्केट आएगा तो कभी बियर मार्केट भी आएगा, लेकिन यस इन सब लेवल पे गैस बहुत एग्रेशन ठीक नहीं है। यस अपने वॉच लिस्ट को आप मजबूत बना सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी कंपनी को आप ट्रैक करें, उनके क्वार्टरली नंबर्स को देखें, अपना बाइंग जोन डिसाइड करें। उसके बाद आप चाहे तो फाइनल कॉल ले सकते हैं। तो इसी बीच में गैस अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है कि चलिए मैं शेयर को शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, उसके बाद आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करने का प्लान करते हैं, तो जी हाँ गैस एजुकेशनल पर्पज़ से इन तीनों स्टॉक आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले गैस बात की जाए एक कंपनी की जो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार कंपनी पहले भी थी, आने वाले कल में बन सकती है। स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन के सामने है, ज्योति रेसिन्स एंड एडहेसिव लिमिटेड, जिसके भाव की बात की जाए 1420 के आसपास चल रही है। स्टॉक के 1 साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए कुछ ज़्यादा बड़ा हाथ नहीं लगा, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी 5 साल में इन एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बन चुका था। लेकिन दोस्तों लास्ट 4 क्वार्टर से ना इस कंपनी ने अपने टॉप लाइन और मार्जिन्स में काफ़ी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से इनके वैल्यूशन अभी के टाइम काफ़ी रीजनेबल लग रहे हैं। तो 1 साल की बात की जाए तो कंपनी ने बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं किया है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस कंपनी बड़ा मल्टीबैगर 28-29 गुना गैस कंपनी पैसा बनाई है ना। और जब कंपनी भागती है तो बहुत रफ्तार से भागती है, और जब स्लो डाउन की कंडीशन होती है तो कंपनी साइडवेज पैटर्न में जाते हुए देखने को मिलती है। तो देखा गया तो 12 से लेकर 18 महीना में कुछ बड़ा हाथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बाज़ार में तेज़ी तो हमें देखने को मिल रही है, बट इस स्टॉक की बात की जाए उतना तेज़ नहीं है। इसके ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए काफ़ी यूनिक हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी का बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, और जिन्होंने सही टाइम में निवेश किया, खासकर प्रमोटर जो होल्डिंग कंपनी बना के रखे हैं ना, उनके बहुत पैसे बने। लास्ट 204-5 सालों से प्रमोटर्स इस बिज़नेस को खरीद रहे हैं, मतलब अपना ही माल मार्केट में खरीद रहे हैं। तो ये गैस एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर है जो हम लोग को टाइमली देखने को मिलता है। पहले गैस कंपनी के वैल्यूएशन के संग हम लोग जाएंगे, बात करेंगे, उनके अदर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कंपनी करती क्या है। तो कंपनी कैसे एक मैन्युफैक्चरर है किसकी, सिंथेटिक रेसिन एडहेसिव की, जिसके मार्केट में स्लो डाउन की खबर देखने को मिल रही है। बट दोस्तों रेट कट से बहुत सारे कंडीशन में चीज़ ठीक हो सकती है। वाइट ग्लू की बात की जाए, वुड एडहेसिव की बात की जाए, यूरो 7000 ब्रांड के नाम से ये कंपनी अपना काम करती है, जो लॉन्च हमें 2006 से देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए सेकेंड लार्जेस्ट सेलिंग ऑफ वुड एडहेसिव इंडिया हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी का सेकेंड लार्जेस्ट सेलर है वुड में जो एडहेसिव लगता है उसकी। तो जी हाँ गैस आने वाले कल में अगर स्लो डाउन की कंडीशन ठीक होती है, रेट कट होता है, तो वुड एडहेसिव का डिमांड पहले से बहुत ही बढ़ सकता है। कंपनी की साइज़ की बात की जाए तो कितना है दोस्तों, 1700 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब बहुत वोलेटाइल कंपनी होती है। ये सब कंपनी की बात की जाए कभी कभी साल 2 साल 3 सालों को पैसे नहीं बनाएगी, चौथे 5वें 6ठे साल ना बहुत बड़ा प्रॉफिट करती है, और पैसे भी काफ़ी ह्यूमंगस बनते हैं। तो कंपनी का 1 साल लो की बात की जाए 1200, उसी के ही जस्ट थोड़े से बाउंस बैक पे ही ट्रेड कर रही है। कंपनी का 25 के भाव पे मिल रही है, मतलब प्राइस टू की बात की जाए 25, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। रही बात कंपनी के आर की, ROE की, वो तो गैस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो मुझे
इस कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी लगती है। और कंपनी गैस इतनी छोटी होने के बावजूद भी अपना डिविडेंड यील्ड 0.5% के आसपास रखती है। दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा कि जब कंपनी के अर्निंग्स की बात की जाए ख़राब हो गए थे, कंपनी का शेयर प्राइस भागा था, वैल्यूएशन दोस्तों अनरीजनेबल भाव पे भागे थे। लेकिन अभी के टाइम जो वैल्यूएशन है गैस मुझे उतना ख़राब दिखाई नहीं पड़ता। कोविड का जो वैल्यूएशन है वो एक्सेप्शन दिखाई देता है, बट कंपनी अपने मीडियन पी के लगभग भी चलते हुए दिखाई दे रही है। तो एक बहुत बड़ा कैश है जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देख रहा हूँ कि 4-5 क्वार्टर से ना कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स में गजब का इजाफा हुआ है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए 65 से 71, जो टॉप लाइन में उतनी बड़ी इंक्रीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज रेट कट नहीं हो कम तो टॉप लाइन की डिमांड थोड़ी सी कम होती है। लेकिन दोस्तों इनकी ओपीएम इस ख़राब कंडीशन में भी 30% से ऊपर है। और कंपनी की पैट की बात की जाए जो बहुत ही शानदार है, हर एक क्वार्टर में क्या 16, 17, 18, 19 इस तरह ही हमें दिखाई दे रहे हैं। इनमें दोस्तों एक बहुत बड़ा खेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो बहुत ही अच्छे वे से रिस्टोर हो रहे हैं। अभी तो गैस कंपनी के टॉप लाइन उतने अच्छे से नहीं बढ़ने के बावजूद भी कंपनी के ओपीएम बढ़े हैं, जिसका फल क्या हुआ है कि कंपनी के पैट में ना एक जोरदार रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। पैट के फिगर दोस्तों बढ़े हैं जहाँ पे सेल्स डिक्लाइन हुए हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन्स। अगर सेल्स बढ़ते हैं दोस्तों तो कंपनी के ओपीएम अगर इस तरह बढ़ते हैं तब तो गैस प्रॉफिट का पहाड़ हमें देखने को मिलेगा और तब जाकर शायद शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। यूएसपी है दोस्तों इस कंपनी की जो रिजर्व्स के मामले में मात्र 150 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। बोरोइंग्स की बात की जाए आपको ज़ीरो दिखाई पड़ेगा, जो कंपनी की दोस्तों बहुत बड़ी एक विशेषता आप पकड़ सकते हैं। तो एक चीज़ नोटिस करिएगा कि 2017 में प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 40% थी। आप देख सकते हैं कि एफआईएस और डीएस की होल्डिंग थी ही नहीं और पब्लिक की होल्डिंग 60%। 17 से गैस कंपनी ने जितना बड़ा पैसा बनाया ना, बहुत लोग दंग रह जाएंगे देख के। बहुत लोग पब्लिक होल्डिंग वाली कंपनी पर निवेश नहीं करते, बट यस उसमें भी कैच होता है कि आपको कैश फ्लो के संग कंपनी के अर्निंग सस्टेनेबिलिटी जो होता है दोस्तों उसको देखने की आवश्यकता होती है। सस्टेनेबल अर्निंग होगी तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। 40% से गैस अभी के टाइम प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखें ना हर एक आध साल में बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। दोस्तों अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 22 की बात की जाए तुलना में 23 में बढ़ी है। 24 की बात की जाए उसमें भी 0.1 की बढ़त हमें देखने को मिल रही है, जो कॉन्फिडेंस का एक संकेत देता है। यस एफआईएस की बात की जाए इनकी होल्डिंग कम तो हुई है, बट डीएस ने कैसे फाइनली अपने पत्ते खोले हैं, तो इस कंपनी को थोड़ा सा फोकस करें। मैं फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, कंपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तब छोड़ सकते हैं, बट अगर आप रिस्क के लिए ओके हैं तो कंपनी का वो टेकिंग रिक्स वाली कंपनी बन सकती है। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स सोलर जहाँ पे दोस्तों वर्ड का यूज़ होता है ना, वो सब कंपनी कितना पैसा बनाई है आपको अच्छे से पता है। जनसल की बात की जाए एक ऐसी कंपनी जो अभी के टाइम 1000 के भाव पे चल रही है। साल की बात की जाए तो एक साल में कैसे वही 125% के आसपास कंपनी बढ़त हमें देखने को मिल रही है और पिछले कुछ समय से कंपनी एक फ्लैटिश मोड पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए तो कंपनी ने मैसिव पैसे बना के दिए 47 टाइम्स, जो बहुत बड़ी बात होती है। ख़राब टाइम में गैस कंपनी टॉप से 60% 70% गिरती है, उसके बाद फिर से बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। ये कंपनी इसलिए थोड़ी सी खास हो जाती है बिकॉज जो बिज़नेस मॉडल है ना वो थोड़ा बहुत यूनिक है। मैंने क्या बताया कि जहाँ पे सोलर का नाम ऐड होता है, सोलर कंसल्टिंग ईपीसी, ये सब का इस कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग हमें देखने को मिलता है। कंपनी में फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, उनके अर्निंग साइकिल्स ठीक होते हैं। अब चूँकि कंपनी वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी महंगी है इसलिए इस कंपनी में थोड़ा करेक्शन का आप वेट करते हैं तो ठीक है। अगर आप इस लेवल्स पे लेने का सोचते हैं ना तो स्टैगर्ड वे बाइंग करें तो ठीक है। लेकिन यस इन सब कंपनी का नेचर आपको पता ज़रूर होना चाहिए। जब कंपनी नहीं चलती है ना तो 50-60% गिरती है, 2-2 साल नहीं चलती है, बट जब चलती है तो अच्छे पैसे बनाती है। तो अगर आप उसके लिए ओके हैं देन दोस्त आगे बढ़ेगा, वरना मार्केट में और भी स्टेबल कंपनी मौजूद है। कंपनी की बात की जाए तो इनका मार्केट कैप वही अप्रॉक्स 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 437 से कंपनी 1000 के आसपास चल रही है। बीच में तो कंपनी भाग की 1400 के आसपास आई थी। 71 के पी के संग आरओई की बात की जाए 20% के आसपास है, जो ठीक ठाक है। लेकिन यस अगर ये गैस प्राइस अर्निंग कंप्रेस होते हैं या फिर अर्निंग बढ़ते हैं तो कंपनी के अंदर जो प्राइस अर्निंग आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है वो बहुत ही हद तक एडजस्ट हो जाएंगे। खास बात दोस्तों कंपनी में पता है क्या है कि इस बार के जो कंपनी के सेल्स के नंबर्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे थे और कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट वे से आगे भी बढ़ रही है। 164 से 399। पैट के फिगर की बात की जाए तो उसमें भी हमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है 7 से 20, इसलिए कैसे स्टॉक में काफ़ी हलचल हमें दिखाई दी थी। ये बात दोस्तों कंपनी के टॉप लाइन की ईयर टू ईयर तो ऑफकोर्स उसमें काफ़ी ग्रोथ है। अगर गैस ईयरली सेल्स 20 से 24 में 10 गुना से ऊपर बढ़ता है ना
तो पैट के फिगर्स भी क्या हो सकते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चूँकि गैस कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अच्छा पैट अच्छा टॉप लाइन शो करी है, इसलिए गैस कंपनी बहुत बड़ा मल्टीबैगर भी बनी है। की जाएगा इस कंपनी के रिजर्व स्कीम तो वही बहुत ही कम है, 250 करोड़ से ऊपर 300 करोड़ के नीचे रिजर्व है। लेकिन इस कंपनी के बोरोइंग्स ना, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर आपको बोरिंग फ्री कंपनी चाहिए तो ज्योति रेसिन दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पिक है, लेकिन आपको बोरिंग वाली कंपनी समझ में आती है ना, तब इस कंपनी पे आप एक बार ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। कहा गया तो प्रमोटर की होल्डिंग वही 60% से ऊपर है, एफ की होल्डिंग 2.5% के आसपास है, डी की होल्डिंग ना के बराबर है, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। तो यहाँ पे कैसे ध्यान रखिएगा कि पीछे से प्रमोटर्स अपने माल को बेच रहे, बट कंपनी लॉन्ग लास्टिंग वाली दिखाई तो अभी के टाइम दे रही है, बट रिस्की है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। आप चाहें तो इस कंपनी को अपना निजी बाजार से कुछ भी बाई सेल का अपना कॉल फाइनल आप ले सकते हैं, बट इसको रिकमेंडेशन नहीं है। मैं फिर से कैसे इस बात को दोहराना चाहूँगा। कंपनी की बात की जाए के सॉल्व्स, जो गैस पिछले कुछ समय से एक बहुत ही अच्छा रेंज बाउंड दायरे में ट्रेड कर रही है, जिसके भाव की बात की जाए 1100 के आसपास चलती है। कि एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए वही 27% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, बट लास्ट तो 6 महीना से ना कंपनी एक दायरे पे ट्रेड कर रही है। सितंबर में जो भाव था कंपनी उसी के लेवल पे अभी के टाइम ट्रेड कर रही है। कंपनी में जोरदार ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, बहुत लोग काफ़ी चेस किए थे। मैंने आपको साफ साफ बताया था चेस करने में कोई बुराई नहीं है, बट टॉप में बहुत बड़ा माल नहीं खरीदना है, साइडवेज पैटर्न का वेट करना है। तो कंपनी का ऐसे बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन फेज फॉर्म कर रही है, और जिस दिन दोस्तों इस रेंज से कंपनी निकलेगी तो वहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी भी बन सकती है। कंपनी की बात की जाए आप चाहें तो बहुत सारे वेबसाइट पे जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है कि 2014 में इनकॉर्पोरेशन हुआ था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटरप्राइज सॉल्यूशन कंसल्टिंग प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशन, इसमें काम करती है। आप चाहें तो के सॉल्व के वेबसाइट पर जाके एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए ना, वो आप निकाल सकते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियली मुझे अभी के टाइम में बहुत ही शानदार लगती है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए वो 1300 करोड़, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। 40 के पी के संग कंपनी का जो बुक वैल्यू है 20 है, जो कि महंगा है। बट दोस्तों कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात की जाए 2% के आसपास है, जो आईटी का बहुत बड़ा यूएसपी होता है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर आरओसी आरओई इतना ह्यूज क्यों है, बिकॉज नेट प्रॉफिट वाइज शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात की जाए वो कम होगा, नेट प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो एडजस्ट होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। ये दोस्तों कंपनी का जो बहुत ही बड़ा ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो हमारे सामने है कि कैसे कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने टॉप लाइन को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी यहाँ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। पैट के फिगर की बात की जाए जो कि साल दर साल काफ़ी अच्छे हेल्दी वे से ग्रो हो रही है। कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग तो कंपनी के पास उसको जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है, बट बोरोइंग्स कंसल्टिंग कंपनी में कुछ कम ही हमें देखने को मिलती है। तो मोटा मोटे देखा गया तो हर एक पैरामीटर्स हमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बट थोड़ा सा बुक वैल्यू महंगा है। कंपनी के रिजर्व्स में और भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि टाइमली कंपनी इस पर काम कर सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग की तो 60% के आसपास उनकी होल्डिंग है। एफ ने दोस्तों मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा स्टेक को बढ़ाया था, और डी की होल्डिंग इस बार थोड़ी सी पहले टाइम बढ़ी है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। तो इस कंपनी में भी दोस्तों आप चाहें तो ट्रैक एंड वॉच करें, लेकिन यस फाइनल कॉल आपका है। मैंने कहा 3 कंपनी बताएं जिसमें से 2 कंपनी डेट फ्री है, एक कंपनी पर डेप्ट है, लेकिन यस सोलर कंसल्टिंग में वो कंपनी काम करती है। तो तीनों कंपनी कोई ऐसा नहीं कि रिकमेंडेशन वीडियो है, क्योंकि मार्केट के मूड को, साइज़ को और ऑफकोर्स जो दिशा है ना उसको देख के ही काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वैल्यूएशन भी एक की ट्रिगर पॉइंट होते हैं। तो तीनों कंपनी में से गैस कौन सी कंपनी अच्छी आपको लगी ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा लेके आप काम कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।